संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो देश के मुसलमानों को सर्टिफिकेट बांटता हुआ दिखाई देता है। जहां देश के मुसलमानों के ऊपर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा और उनके जुड़े हुए नेताओं द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि मुसलमान जो है वो गद्दार है, मुसलमान जो है वो पाकिस्तान चले जाना चाहिए और तमाम तरह की बातें जो है वो देश के मुसलमानों के लिए कही जाती हैं। और आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तार जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और खुद आरएसएस से जुड़े हुए लोग देश से गद्दारी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर, जिनकी जानकारी सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। जो हनी ट्रैप में महिलाओं से बातचीत करते समय देश की खुफिया जानकारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देते हुए दिखाई दिए और इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनके तार जो हैं वो जुड़े हुए दिखाई दिए। और जब आरएसएस से इनके तार जुड़े हुए दिखाई दिए तो तमाम गोदी मीडिया ने इस पर चुप्पी साध ली। उसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, पर पाकिस्तान के हालात पर पल पल की अपडेट देने वाला गोदी मीडिया आखिरकार क्यों इस खबर को दबा गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है। और इस पर सवाल किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खड़े किए हैं। पहले इस पर नजर डाल लीजिए। 5 महीने में या उससे पहले क्या हो रहा हमें नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम पड़ा। और डीआरडीओ ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आता है। पेगासस कहां गया? मेरे और आपके मोबाइल में था। प्रदीप कुरुलकर के मोबाइल में पेगासस होता तो शायद पहली व्हाट्सएप चैट में ही पकड़ा जाता। यह प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार टीवी देख रहा था कि कहां यह खबर आती है। कुछ चैनल्स ने चलाई। मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, अगर यह व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा होता तो आज क्या होता? अगर यह व्यक्ति किसी और क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ होता तो आज क्या होता टीवी पर? पाकिस्तान, इमरान खान सब भूल जाते आप लोग। मणिपुर तो खैर वैसे भी आपको याद नहीं आता है। लगातार इस पर आप लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा मीडिया सरकारी प्राश्रय से सिर्फ और सिर्फ यही खबर चला रहा होता, बाकी सब कुछ भूल चुका होता। यह फर्क क्यों है? एक गैर पंजीकृत संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज संघ की यह हिम्मत है कि कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। सैक्सोफोन वो आपके लिए बजाता था, आपकी धुन पर वो नाच रहा था, आपकी धुन पर 4 पीढ़ियों से वो नाच रहा था, और आज जब वो पकड़ा जाता है तो संघ कहता है कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं। यह है संघ की असलियत कि जब पकड़ा जाए तो साहब हमारा तो मेंबरशिप रजिस्टर ही नहीं है, कहां है हमारा, इसका नाम कहीं भी नहीं है। लेकिन आज जो दौर है वो मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और इंटरनेट की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए ये सारे फोटोज, ये सारे वीडियोज आपके सामने हैं। अब ये नहीं कह सकते कि साहब मेंबरशिप रजिस्टर तो है ही नहीं। कहां लिखा हुआ है प्रदीप कुरुलकर का नाम? प्रदीप कुरुलकर की अपनी जुबानी आपने टीवी पर देखा, आपने स्क्रीन पर देखा। मोहन जी भागवत बैठे हुए हैं और प्रदीप कुरुलकर
व्याख्यान कर रहे हैं, अपनी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, संघ का गुणगान कर रहे हैं, संघ का स्तुतिगान कर रहे हैं। अब बताइए ये संबंध है या नहीं है? अब मैं आप पर छोड़ता हूं। सरेआम संबंध दिख रहा है, पीढ़ियों का संबंध दिख रहा है, ना केवल संघ से दिख रहा है, इस पीढ़ी का तो पाकिस्तान से भी संबंध सबके सामने है। ये रिश्ता क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की कि जब आईएसआई को आप पठानकोट में बुलाते हैं निरीक्षण करने, तो क्लीन चिट आईएसआई को देते हैं कि साहब इन्होंने तो बड़ा सहयोग दिया जांच में, और ये तो कहते हैं कि पठानकोट में भारतीय सैनिकों ने ही खुद हमला बोल दिया। देखिए ये शर्मनाक बात है या नहीं, मुझे बताइए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से पवन खेड़ा जो हैं वो बरसे हैं गोदी मीडिया के ऊपर, और गोदी मीडिया के ऊपर यह आरोप लगाया कि अगर आरएसएस से न जुड़ करके कांग्रेस से जुड़े होते या किसी क्षेत्रीय पार्टी से या कोई मुस्लिम समुदाय से होता, तब आप लोगों का किस तरीके से रवैया रहता। ये सवाल खड़े किए गए हैं। किस तरीके से पूरी जानकारी सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र से अरेस्ट किए गए डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने पूर्ण कोर्ट से कहा है कि प्रदीप कुरुलकर कथित तौर पर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में कुछ औरतों से मिले थे, और इस समय एटीएस इसी बात की जांच कर रहा है। मंगलवार 9 मई को प्रदीप कुरुलकर को पुणे के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसआर ननवर की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने साइंटिस्ट की रिमांड को बढ़ाने की अपील की। एटीएस के वकील विजय फरगड़े ने कोर्ट से कहा कि अभी तक डीआरडीओ गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इस वजह से गेस्ट हाउस से जुड़ी जांच नहीं हो सकी है। उनके मुताबिक एक बार रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद जांच अधिकारी आरोपी को गेस्ट हाउस में आवाजाही की जांच करेंगे। इस दलील के बाद अदालत ने साइंटिस्ट को हिरासत में लिया। 7 दिनों के लिए रिमांड बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र एटीएस ने साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को पुणे से अरेस्ट किया था। प्रदीप का आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान के डीआरडीओ की खुफिया जानकारी मुहैया कराई। ये जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को भेजी जाती थी। यह भी बताया गया कि प्रदीप कुरुलकर को व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पीआईओ से जुड़े। एटीएस के मुताबिक ये खेल शुरू होने से पहले साइंटिस्ट को पीआईओ से जुड़े कुछ हैंडलर्स ने ही हनी ट्रैप में फंसाया था। आज तक से जुड़े दीपेश त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक एटीएस ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए प्रदीप के अधिकारी के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया। उनके द्वारा संवेदनशील सरकारी खुफिया जानकारी से समझौता किया गया। एटीएस के मुताबिक ये जानकारी दुश्मन देश के हाथों में जाने से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़ी जांच में यह भी सामने आया है कि प्रदीप कुरुलकर को पुणे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संस्कार भारती नाम के एक संगठन से जुड़े थे। प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद उनके कथित आरएसएस करेक्शन की खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उनके लेक्चर देने की तस्वीरें और वीडियो काफी चर्चा में आ गए हैं। तस्वीर और वीडियोस को लेकर दावा किया गया है कि प्रदीप कुरुलकर को 26 फरवरी 2021 को वीर विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि के अवसर पर व्याख्यान दे रहे हैं। विठल राव जोशी चैरिटी ट्रस्ट द्वारा प्रोग्राम हर साल आयोजित किया जाता है। आज तक ने प्रदीप कुरुलकर के आरएसएस कनेक्शन का सच जानने की भी कोशिश की। नाम न छापने की शर्त पर आरएसएस के एक सदस्य ने बताया कि प्रदीप कुरुलकर कभी भी आरएसएस में किसी पद पर नहीं रहे हैं। संघ के इस सदस्य ने आगे कहा कि लाखों स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। सदस्य के मुताबिक हो सकता है कि प्रदीप कुरुलकर करीब 20 साल पहले शाखा में शामिल हुए हों, लेकिन वो आरएसएस के सदस्य अब नहीं है। जब आरएसएस का कनेक्शन आया तो यही गोदी मीडिया जांच पड़ताल के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर में भी मत्था टेकने पहुंच गया। पर इस खबर को कैसे दबाया गया है, इसकी जानकारी लोगों के सामने नहीं आने दी गई। इसी को लेकर के पवन खेड़ा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।